देर रात इजरायल ने ईरान पे अपने हमले जारी रखे। तेहरान के पास नए हमलों का फुटेज सामने आया। इससे पहले इजरायल ने ईरान के कई सैनिक और न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था। इजरायल ने ईरान के इस्फहान परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया और कई सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। इजरायल के हमले का ईरान ने भी जवाब दिया है और ईरान ने इजरायल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा, हम जवाबी हमला करेंगे और इजरायल को पछताना पड़ेगा। अमेरिका को इजरायल हमले की जानकारी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमारी टीम को हमले की जानकारी थी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में करीब 15 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ईरान के हमले के दौरान तेल अवीव में लोगों को बंकर्स में रहने के लिए कहा गया था। बढ़ते तनाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक हुई। जैसे ही बैठक बुलाई गई, ईरान ने इजरायल पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। ईरान के संयुक्त राष्ट्र दूत का कहना है कि इजरायल के हमलों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों सहित 78 लोग मारे गए, 320 से अधिक घायल हुए, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। इजरायल के संयुक्त राष्ट्र दूत ने कहा कि ईरान के हमले में दर्जनों घायल हुए हैं, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूएनएससी में इजरायल ने कहा कि हम अपने दुश्मनों और उनकी विचारधारा को जानते हैं, हम कूटनीति चाहते हैं, कल रात इंतजार खत्म हो गया। इजरायल के अधिकारी का कहना है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइलों को रोकने में मदद की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य इस्लामिक शासन के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को विफल करना है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जैसे जैसे हम अपना उद्देश्य प्राप्त करते हैं, हम ईरान के लोगों की आजादी का रास्ता भी साफ कर रहे हैं। ये आपके लिए खड़े होने और अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर है। हमले के बाद नेतन्याहू ने बयान दिया कि 24 घंटे में हमने शीर्ष सैन्य कमांडर्स, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक, इस्लामिक शासन की सबसे महत्वपूर्ण सुविधा और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों के एक बड़े हिस्से को नष्ट किया। IAEA प्रमुख ने यूएनएससी को बताया कि इजरायल के हमले में ईरान का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र तबाह हो गया। IAEA प्रमुख ने यह भी कहा कि इजरायल के हवाई हमलों के बाद ईरान में नतान्स परमाणु सुविधाओं के अंदर रेडियोलॉजिकल और रासायनिक कंटामिनेशन है। ईरान ने इजरायल के हमले में जनरल हाजीजादे के मारे जाने की पुष्टि की है। हाजीजादे रेवोल्यूशनरी गार्ड के मिसाइल प्रोग्राम के मुखिया थे। इजरायल का कहना है कि उसने सुबह से लेकर अब तक ईरान पर 5 बार हमले किए। हमलों में न्यूक्लियर और सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल ने ईरान पर हमले के इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन नाम दिया है। IDF के प्रवक्ता के मुताबिक इस हमले में इजरायल ने 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। इजरायल के हमलों से ईरान में भारी नुकसान पहुंचा है। तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इजरायल की सेना ने तस्वीरें जारी की, जिनमें वायुसेना का एक विमान ईरान पे हमले के लिए उड़ान भरता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायल ने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है और तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को अगली सूचना तक के लिए बंद कर दिया गया है। इजरायली हमलों के बाद तेहरान में बचाव और राहत के काम चल रहे हैं। जॉर्डन की राजधानी अमान में कुछ देर के लिए दहशत छा गई जब जॉर्डन की सेना को आसमान से मिसाइल या ड्रोन जाते दिखे तो उसने सायरन बजा दिया। इजरायल के हमले के बाद ईरान सरकार ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। ईरान की रणनीति पर अहम चर्चा हुई। ईरान के राष्ट्रपति का बयान, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने वाला इजरायल पछताएगा। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, हम शांत नहीं बैठेंगे, इजरायल को करारा जवाब देंगे। इजरायल के हमले के जवाब में तेहरान की सड़कों पर उतरे ईरान के लोग बदला लेने के नारे लगाए। इजरायल के हमलों से ईरान में भारी नुकसान पहुंचा है। तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। इजरायल की सेना ने तस्वीरें जारी की हैं जिसमें वायुसेना का एक विमान ईरान पर हमले के लिए उड़ान भरता हुआ दिख रहा है। ईरान पर इजरायल के हमले के खिलाफ पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। शिया मुल्लों के संगठन मजलिस वहदात मुसलमीन ने इन प्रदर्शनों का आयोजन किया। इजरायल के पीएम ने दुनिया के कई देशों के नेताओं के साथ साथ पीएम मोदी से भी फोन पर बात की। उन्होंने ईरान पर हमले को लेकर इजरायल का पक्ष बताया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने ईरान को डील का मौका दिया था लेकिन वो डील नहीं कर सके। ट्रंप ने कहा, ईरान के कट्टरपंथियों ने बोलने में बहादुरी दिखाई लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान की धमकी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत से मामला सुलझाने के लिए कहा। भारत में इजरायल के राजदूत रिवेन आजाद ने कहा है कि ईरान पर हमले का मकसद उसे परमाणु बम बनाने से रोकना है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमला किया तो उस पर और हमले होंगे। भारत में इजरायल के राजदूत ने कहा, अमेरिका इस जंग में सीधे शामिल नहीं है लेकिन अमेरिका से इजरायल को भरपूर मदद मिल रही है। इजरायल को आशंका है कि ईरान बदला लेने के लिए अब उस पर हमला करेगा। इजरायल ने एहतियातन अल अक्सा परिसर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया। अहमदाबाद में क्रैश हुआ विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से मिला है ब्लैक बॉक्स। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और गुजरात सरकार के 40 कर्मचारियों को ने ढूंढ निकाला ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के डेटा की जांच से पता चल सकेगा हादसे की वजह क्या रही। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट का सारा डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि हादसे से 28 घंटे में ही घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स मिल गया है। नायडू ने कहा कि जांच की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा। विमान हादसे के बाद डीजीसीए का आदेश, बोइंग के सभी 37 ड्रीमलाइनर विमानों की जांच 15 जून से होगी। हर उड़ान से पहले ड्रीमलाइनर विमानों की जांच की जाएगी। 2 सप्ताह के भीतर पावर एश्योरेंस जांच की जाएगी। पिछले 14 साल से उड़ रहे बोइंग के ड्रीमलाइनर विमान दुनिया में अभी 1100 ड्रीमलाइनर विमान सर्विस में मौजूद हैं। कैप्टन एहसान खालिद ने एनडीटीवी से कहा कि विमानों की सुरक्षा के लिए डीजीसीए का ऑर्डर बेहद अहम है और इस कदम से यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा।